मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, देश की बदकिस्मती है कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा हो उस वक्त आप बिहार में चुनावी भाषण कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में सब दलों के नेता आए, लेकिन दुख है कि पीएम मोदी उस बैठक में नहीं आए। बिहार दूर था क्या? सर्वदलीय बैठक में पीएम आते और योजना बताते, हमसे क्या मदद चाहिए। खड़गे सोमवार को जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, पहले पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, ये चूक कहां हुई, ये पूछने का हिंदुस्तानी को अधिकार है। मोदी जी अपने वादे किए थे, उनका क्या हुआ? एक के बदले 100 सर कब आएंगे, उस वादे का क्या हुआ? इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ नेताओं ने खड़गे की अगवानी की। रैली के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के साथ तीन अलग अलग बैठकें करेंगे। इनमें संगठनात्मक मुद्दों पर फीडबैक लेने के साथ ही जिलों को नए सिरे से गाइडलाइन दी जाएगी। खड़गे ने कहा, अमित शाह ने संसद में कहा कि अंबेडकर इतना करते, इतना नाम भगवान का लेते तो मोक्ष मिल जाता। अब हम तुम्हें स्वर्ग ही भेजेंगे। अब ये तो यमराज तय करेंगे कि स्वर्ग मिलेगा या नहीं। मोदी जी 11 साल में इतने झूठ बोले हैं कि पूछो मत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं भी हिंदू हूं, मेरा नाम तो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। मेरे पिता ने मेरा नाम मल्लिकार्जुन रखा। अमित शाह और मोदी दलित व पिछड़ों को झुकाने का प्रयास करें, लेकिन झुकने वाला नहीं। खड़गे ने कहा, आप जब हिंदुओं की बात करते तो हिंदू एक की बात करते हो। हमारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंदिर गया, उस मंदिर को उनके मूंछों वाले नेता ने गंगा जल से धुलवाया। हिंदू एकता की बात कहां गई? इन्होंने क्या क्या नाटक किए? अमित शाह और उनके चेले लोग चुनाव से पहले दलितों के घर जाकर खाना खाते थे। शाह ने दलित के घर खाना खाया, पानी पिया, ऐसी खबरें चलती थी। अरे दलित ने ही मेहनत करके तालाब बनाए, दलित पिछड़ों के ही बनाए तालाब से उन्हें पानी नहीं पीने देते। दलित पिछड़े ही पत्थर घिस घिस कर मूर्ति बनाता है, बाद में आप उसी मूर्ति के हाथ नहीं लगाने देते। आज जितनी बड़ी स्कीम है वो सब कांग्रेस की देन है। मोदी ने क्या दिया? मोदी ने महंगाई और बेरोजगारी दी। मोदी 56 इंच की बात करते थे, मोदी की 56 इंच की छाती सिकुड़कर कितनी हो गई? अध्यक्ष जी किसी टेलर के पास भेजिए, कितनी बची है? मोदी जी पहले 56 इंच की बात करते थे, अब वो 56 इंच की छाती सिकुड़ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, देश की बदकिस्मती कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा तो उस वक्त आप बिहार के चुनावी भाषण कर रहे थे। ये सर्वदलीय बैठक में सब दलों के नेता आए, लेकिन दुख है कि पीएम मोदी उस बैठक में नहीं आए। बिहार दूर था क्या? सर्वदलीय बैठक में पीएम आते और योजना बताते, हमसे क्या मदद चाहिए। यहाँ तो एक ही चर्चा हो रही है खड़गे साहब, यहाँ तो एक ही चर्चा हो रही है। मंत्री कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, आईएएस कह रहे हैं कि हमारी लिस्टें कब आएंगी, और आम जनता कह रही है ये राजस्थान की पर्ची कब बदलेगी। ये बात यहाँ पर हो रही है। आप सबका स्वागत, आप सबका भी दिल की गहराइयों। टीकाराम जी जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं। हाँ, उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी, यही सिखाता है हिंदू धर्म। आप तो सबको एक रखना चाहते हैं ना, फिर इन लोगों को क्यों अलग कर रहे हो? और सब बात आप हिंदू की करते हो। जब हिंदू एक है तो ये क्यों चाल आप चलते हो? एक अपोजिशन लीडर, एक एमएलए, 3 बार एमएलए बना है और संविधान के तहत चुन के आया है। उनको दर्शन लेने के बाद जाते ही गंगा जल से धोते हो। जिस मंदिर में तुम, वो एक नेता थे इसलिए उनको लेके गए, उन्होंने 4 कदम आगे भी नहीं गए। वो मूंछ वाला आया और उसने बोला कि गंगा जल डाल के इसको साफ करूं। तो भाइयों, अगर देश की स्थिति इस ढंग से, हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था
कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है।